मोनेरा का एग्जाम्पल ही बता दो दो। हाँ, मोनेरा का एग्जाम्पल फंजाई है। बेहतरीन यार, तुम तो मतलब दिल जीत गया मेरा। बस घर हम गए, गायब हो गया, कॉपी किताब बंद, सर आएंगे तो पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तुम बताओ मोनेरा के दो एग्जाम्पल बताओ। तुम बताओ आसिम निशा, मोनेरा के दो एग्जाम्पल बताओ। वैस, मोनेरा का एग्जाम्पल बताओ, कुछ कैरेक्टर बताओ, एग्जाम्पल बताओ, कुछ बताओ, तुम बताओ। हाँ, अच्छा चलो, कुछ कैरेक्टर बताओ मोनेरा के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक में और क्या क्या कैरेक्टर होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकता है, दोनों को अलग करना है तो क्या कैरेक्टर्स होते हैं दोनों के बीच में, डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स। हाँ, क्यों इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, क्यों इसके वाले को न्यूक्लियाइड बोलते हैं, कोई डिफरेंस होगा ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा बोलो कंप्लीट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और कुछ राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है राइबोसोम के केस में, क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में एनिमल सेल होता है। चलो कोई नहीं, अभी तुम पढ़े हो इसलिए तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, अभी डिस्कस करेगा। क्या एब्सेंट होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। हाँ सही बता रही है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। और बताओ, तुम बताओ और कोई डिफरेंशिएशन बताओ। सेल ऑर्गन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, उल्टा बताओ। यूकैरियोट में सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, हमेशा कंप्लीट सेंटेंस बोलो करो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या नहीं है, नहीं है, नहीं है, तभी तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जा रहा है। अच्छा, रिस्पिरेशन कहाँ पे होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो प्रोकैरियोटिक में कहाँ पे होता है और यूकैरियोटिक में कहाँ पे होता है। मीजोसोम में किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम होता है, और मीजोसोम के एनालॉगस आर्गन यहाँ पे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। यूकैरियोटिक केस में उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। चलो थोड़ा बहुत तो चीज़ें याद है। मोनेरा पढ़ लिए थे, प्रोटिस्टा पढ़े थे, प्रोटिस्टा की कोई क्लासिफिकेशन बताएगा। प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन, क्राइजोफाइटा ऐसे पढ़ा, याद याद नहीं है तो भूलिए। क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, हाँ, यूग्लिनॉइड्स और क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ का एक पार्ट है इसको, ठीक है, लास्ट तक पढ़ लेना। फिर फंजाई में भी हम डिवीजन के कौन कौन होता है बताओ, तुम ही लोग बोलो। फंजाई का डिवीजन बताओ। फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, फिर हाँ देख के बता लो, यूटीरियोमाइसिटीज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उस दिन फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़े थे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में फाइकोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स देखे थे, इसके सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे। ठीक है, पहला फाइकोमाइसिटीज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला कैसा होता था, एसेप्टेट होता था। कैसा होता था, एसेप्टेट, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं पाई जाती थी। मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसा स्ट्रक्चर रहा होगा, ये जो यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सेप्टा क्या है, एब्सेंट है। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक और अलैंगिक, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे यहाँ पे।
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता था? ए प्लानर स्पोर। दो टाइप के स्पोर बनते हैं, एक बोलते हैं ए प्लानर स्पोर, दूसरा जो इसको हिंदी में क्या बोलते थे? चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बताए थे? बताए थे जो वाला स्ट्रक्चर बताया था, सब स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कुछ बताए थे, याद आ रहा है? बताए थे ना क्या बनता था? जूस बोलेंगे यहाँ पे बनता था किसके थ्रू होता है? जूस स्पोरेंजियम बनता है इसमें, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जूस स्पोरेंजियम के थ्रू। जो नहीं किए क्लासेस उसको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, नहीं आ रहा है? कोई नहीं, कभी एक्स्ट्रा टाइम लेके पुराना वाला पूछ लेना क्लास में, क्लास के बाद 5-10 मिनट। अभी आगे चलते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। हम लोग सेकेंड देखेंगे आज जो पढ़ना है हम लोगों को, वो है एस्कोमाइसिटीज। मतलब बेसिकली फंजाई को हमने 4 ग्रुप में बांट दिया है, डिवीज़न किया है फंजाई को 4 ग्रुप्स में। और जो डिवीज़न है वो किस बेसिस पे है? उसके कैसे उसका सेलुलर अरेंजमेंट है, मतलब सेल्स कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज है, उस बेसिस पे हमने फंजाई को 4 डिवीज़न करा है। एक को पहले बोला था फाइकोमाइसिटीज, दूसरे को बोला था एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज और लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। मतलब टोटल कितने हैं? 4। तो पहला हम एस्कोमाइसिटीज क्या सबसे पहले हमने फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा। फाइकोमाइसिटीज सबसे सिंपल होता है, मतलब उसमें जो उसकी माइसीलियम होती है, अच्छा इतना तो याद होगा लोगों को कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फंजाई, माइसीलियम, हाइफा, कुछ याद आ रहा है? बेसिक फंजाई का स्ट्रक्चर पता है? तो फंजाई का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? जब फंजाई को हम लोग देखेंगे तो फंजाई का एक सिंगुलर जो स्ट्रक्चर उसको हाइफी बोलेंगे। जो हाइफी आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। ये सब तो पढ़े थे ना हम लोग, पढ़े थे ना, सुनो तो बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? अब देखो इसमें पहले मतलब फाइकोमाइसिटीज में देखें तो जो उसका हाइफी था वो कैसा था? ए सेप्टेट था, मतलब उसके बीच में कोई सेप्टा नहीं था। न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली घूम रहे हैं। पर इस केस में एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है? ये सेप्टेट होते हैं। क्या होते हैं? सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट का मतलब यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगा। ठीक, हाँ सेप्टा को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? पट्टल बोलते हैं शायद ना, पटल या पटलिए बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होता है बेसिकली, ये जानो कि ये क्या होगा, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस क्या होंगे? एक लेयर होगी, लेयर प्रेजेंट होगी इनके बीच में, मतलब हर एक से अलग होगी, एक दूसरे से क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं। लेयर होती है, सिंपल कंडीशन में लेयर बोलते हैं, ठीक। तो ये लेयर प्रेजेंट होगी जो 2 न्यूक्लियस को अलग करेगी। साइटोप्लाज्म को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। इसका साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। और पहले वाले फाइकोमाइसिटीज के केस में क्या होता था कि सारे के सारे क्या होते थे? एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड होते थे, एक दूसरे न्यूक्लियस आपस में घूमते रहते थे, हेलो हाई करते रहते। पर यहाँ पे हेलो हाई करने के लिए जगह नहीं, क्योंकि दीवार बन गई है, यहाँ पे सेप्टा बन गया है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये कैसा है? सेप्टेट है। अब देखो दूसरा, इनके अगर हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसके थ्रू होता है? कोनिडिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है?
कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया कौन सी बला है, नाम याद रखना पड़ेगा, इसका कोई वो तरीका नहीं है। कोनिडिया, अब वो क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे एक फंजाई का, ऐसा स्ट्रक्चर याद है, यहाँ पे देखो ये क्या है, हाइफी सिंगल सिंगल है। यहाँ पे हाइफी कैसे है, ब्रांच है हाइफी, मतलब गुच्छे में एक साथ कई प्रेजेंट है। क्या ये हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच है। ये कैसे है, सिंगल सिंगल हाइफी है। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, मुझे पता है ये कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अब ये क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करते हैं और लैंगिक जनन ये कब करते हैं, जब कंडीशन कैसी हो, इनके लिए फेवरेबल हो, इनको फूड मिल रहा हो, ठीक है, उस कंडीशन में कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कौन, एस्कोमाइसीटीज। और हम लोग फाइकोमाइसीटीज भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता था, अपने फेवरेबल कंडीशन में, जब भी फूड की मतलब उसको भरपूर मात्रा में उसके न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, फूड मिल रहे हैं, उस कंडीशन को कैसे करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, एक कुछ ब्रांच हाइफी बनाएगा और ब्रांच हाइफी के ऊपर तुम्हारे कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। ये तुम्हारा कोनिडिया है, कोनिडिया, ठीक है। ये कोनिडिया क्या है, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैसे स्ट्रक्चर है, मैंने बताया कि क्या होता है कि ये पूरा मान लो एक हाइफी हमारा माइसीलियम है, तो माइसीलियम में क्या करेगा, कुछ पार्ट हाइफी कुछ अपने हाइफी में ब्रांचिंग कर लेगा ये, और कुछ ब्रांचिंग के साथ भी उसमें कोनिडिया पड़ेगा, सब में नहीं पाया जाएगा। ये स्पेशलाइज्ड कुछ हाइफी होंगे, उन्हीं हाइफी में पाया जाएगा। क्या हो, इसको बोलेंगे कोनिडिया बोलेंगे, ठीक। ये कोनिडिया का काम क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, एक कोनिडिया निकल के गया है, कोई सबस्ट्रेटम है, इसके ऊपर ये आया और यहाँ पे ये नया फंजाई को जनरेट कर दिया। तो ये कोनिडिया था, इसको अभी इसमें देखो ए सेक्सुअल बोल रहे हैं। ए सेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ी, यहाँ पे दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ी। इकलौता सिंगल पेरेंट है जो कोनिडिया बना रहा है, वही कोनिडिया जाकर दूसरे सबस्ट्रेटम पे ग्रो करके एक नई फंजाई बना दे रहा है, एक नया माइसीलियम तैयार कर दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत है ना, यहाँ पे दो पेरेंट्स तो लग नहीं रहे हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, और लैंगिक जनन यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा अगर बात करें कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे दो पेरेंट्स होने चाहिए। पहली कंडीशन तो यही होगी, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं पे भी होगा तो उसमें दो इंडिविजुअल्स का प्रेजेंस होना जरूरी है, दो पेरेंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। ए सेक्सुअल है तो सिंगल से हो जाएगा, पर अगर तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हमेशा दो का जरूरत होता है। अब वो होता क्या है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा समझना है हमको। ये कोनिडिया बन रहा है, कोनिडिया डायरेक्ट किसी सबस्ट्रेटम पे कोई भी जगह पे जाके ग्रो कर जा रहा है, तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पर कभी कभी क्या होता है कि ये कोनिडिया ऐसे ही गया और किसी दूसरे माइसीलियम से, चलो ये ब्लैक कलर का माइसीलियम होता है, ये हम लोग हमारे ग्रीन माइसीलियम,
ऐसा दूसरी फंजाई रही होगी, ठीक है। अब क्या करेगा ये माइसिस, इसमें भी सेप्टा प्रेजेंट होगा। ऐसी कंडीशन रही होगी। ये मतलब सेम स्पेसीज है पर ये दूसरा है, ठीक है। दो अलग अलग पेरेंट्स बन गए। अब क्या होगा, ये कोनिडिया फ्लो करके इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। यहाँ पे कोनिडिया क्या होगा, इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा। कोनिडिया को दूसरे तरह से बना देते हैं, ये समझ लीजिए। सिंगल कोनिडिया के यहाँ पे इसके ऊपर आके बैठ गए, ठीक। कोनिडिया में हमें पता है न्यूक्लियस तो कोनिडिया में प्रेजेंट होगा। कोई भी स्पोर बन रहा है हमेशा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस कैसा होगा, एन टाइप का होगा। कैसा होगा, एन टाइप होगा। एन टाइप मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। यहाँ पे भी एन टाइप है। हमको पता है फंजाई की बॉडी कैसी होती है, 2n होती है कि n होती है, n होती है भैया। पिछली क्लास में ले आधा घंटा समझा दी। कोई भी फंजाई की बॉडी हमेशा जो उसका जेनेटिक मेकअप होता है वो एन टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस होगा ब्लैक वाला, ये भी कैसा होगा, एन होगा। और ये रेड वाला भी एन होगा, ठीक। अब ये इसके ऊपर जाके कोनिडिया, यहाँ से कोनिडिया उठ गई, ये यही कोनिडिया है, ये आके यहाँ पर बैठ गई, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, इन दोनों स्टेज हम लोग करा देते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या करा देते हैं, प्लाज्मोगेमी। नाम से क्या पता चला, प्लाज्मोगेमी मतलब ब्रेक करो, प्लाज्मा, प्लाज्मोगेमी। तो इसको दो पार्ट में तोड़ के देख सकते हैं ना। एक हो गया तुम्हारा प्लाज्मा और दूसरा हो गया गैमी। प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की बात कर रहा होगा, और गैमी का मतलब हमेशा मिलना होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, अगर प्लाज्मोगेमी करा रहा है तो मतलब इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है आपस में मिल जाएगा। तो कैसी कंडीशन बन सकती है, ये हाइफी ऐसे ही रहेगा, और इसके ऊपर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए, ऐसे फ्यूज कर गए, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन बन गई। कंडीशन बन गई होगी। क्या हुआ, ऐसे प्लाज्मा के जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज किया है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं फ्यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो गया, तो एक इसका न्यूक्लियस और एक इसका न्यूक्लियस, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हुआ, कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ। मतलब तुम्हारा न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुआ, सिर्फ क्या फ्यूज हुआ है, जो उसमें का साइटोप्लाज्म था वो आपस में क्या हो गया था, फ्यूज हो गया। तो मतलब साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऐसे, उसके पास दो न्यूक्लियस उसमें मूव करते होंगे। ऐसी कंडीशन में किसी कंडीशन बन गई, 2n कंडीशन बन गई ना, 2n कंडीशन बन गई। और ऐसे कंडीशन हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज। क्या बोलेंगे, डाइकैरियन स्टेज। क्या है डाइकैरियन स्टेज बोल रहे हैं। डाई का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड है तोड़ेंगे हम लोग। हाँ, डाई का मतलब दो और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। मतलब इसके पास दो न्यूक्लियस है, इसलिए ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन स्टेज, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ना। ये कंडीशन ऐसे होगी। अब ये क्या होगा, फंजाई अपना पड़ा रहेगा, जब इसका मन करेगा तब ये कैरियोकाइनेसिस करेगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब ये दो अपने दोनों जो न्यूक्लियस है उनको आपस में जोड़ेगा। तो ये अभी नहीं करेगा, काफ़ी टाइम लेगा, जब इसका मन करेगा तब करेगा। ये मूडी है। कभी कभी इवन कुछ फंजाइज में ये 50 साल तक, कुछ में 100 ईयर्स तक कभी टाइम लग जाता है। इस स्टेज के बाद से ये पड़े रहते हैं। 100 ईयर बाद ये क्या करते हैं, कैरियोकाइनेसिस करते हैं। कुछ 2-3 दिन बाद भी कर लेते हैं, इनकी मूड ऐसी कंडीशन आ जाएगी। मान लो कैरियोकाइनेसिस
कैरियोकाइनेसिस मतलब दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नीचे ये एक ही बना रहेगा। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको मतलब इससे इस ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्या है, दोनों आपस में फ्यूज कर गए। कैरियोकाइनेसिस में मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, फ्यूज कर गए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, इधर का मिटा देते हैं। ठीक है, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, ये भी हमेशा 2n कंडीशन है ना, दोनों मिल गए तो जहाँ पे 2n कंडीशन ऐसे बनेगी, तुरंत हम क्या करेंगे, मियोसिस करा देंगे। कहीं पे भी जब भी हमको स्पोर बना रहे हैं, तुरंत तो दिमाग में याद रखना है कि जैसे 2n कंडीशन फॉर्म हो रही है इस तरह से, तुरंत हम मियोसिस कराएंगे। यहाँ पर क्या किए, मियोसिस करा देंगे। मियोसिस कराते हैं तो पता ही क्या होता है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है ना, इसमें क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, आधा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 में डिवाइड कर देंगे, 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, मतलब 2n है, यार बताया ये 2n है, समझ गए। 2n पहले क्या करेगा, अपना अमाउंट डबल कर लेगा तो 4n बना लेगा, 4n फिर टूट जाएंगे, n n n और n। पूरा मियोसिस का प्रोसेस हम लोग समझेंगे लेटर और ये करेंगे। तो अभी बस इतना समझ लो कि टूट जाते हैं 4 डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये ऐसे हो गया कंडीशन। फिर क्या होगा, मियोसिस के बाद फिर यहाँ पे माइटोसिस एक बार फिर से होगा। माइटोसिस में क्या होता है, अमाउंट सेम रहता है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 2n का 1 था, यहाँ फिर n के 4 हो गए, n n n और n, इससे 4 बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 चेंज जाएंगे 8। इसमें भी जो कंडीशन होगी कैसी होगी, ये भी n होगा, मतलब सारे कैसे होंगे, n n टाइप के। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है, कोई भी सेल है 2n है तो ये डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगे, दोनों कैसे होंगे, 2n और 2n टाइप के। अगर n है तो ये डिवाइड होकर कैसे बनाएंगे, n और n टाइप के। अगर मियोसिस हो जाएगा, हमारी माइटोसिस हो जाएगा। और मियोसिस होगा तो हमेशा अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2n है तो जो यहाँ पे 4 सेल बनेंगे वो n n n और n टाइप की बनेगी। ये क्या है, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस को याद रखना है। माइटोसिस में क्या होगा, हमेशा जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, 2 सेल बनेंगे लास्ट में। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट घट जाएगा और टोटल 4 डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करा दिया, माइटोसिस करा दिया। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमेशा ना सिंगल नहीं पाया जाएगा। जो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है हमेशा ये ग्रुप में पाया जाएगा, गुच्छे में पाया जाएगा। तो ऐसे कई रहेंगे। हम लोग एक यहाँ पे बनाए थे ना, ऐसे 2 3 4 में से इकट्ठे बनेंगे और ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक को लेके चले थे, कंफ्यूजन हो सकती है। हमेशा 8 रहेगा, न्यूक्लियस का नंबर हमेशा 8 रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं एस्कस। क्या बोलते हैं, एस्कस। इसके ऊपर कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, सिंपल इसको ये बोल सकते हो कि फ्लोटिंग बॉडी है। क्या है, फलनकाय, फ्लोटिंग बॉडी, इसके ऊपर ऐसा बनेगा। ठीक,
और इससे अगर जब ये ब्रस्ट होगा तो जो स्पोर्स निकलेंगे छोटे छोटे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर। जो स्पोर जब ये फटेगा या निकलेगा तो इससे जो स्पोर्स बन रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस्कोस्पोर। ठीक, और ये बोलेगा एस्कोकार्प। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, एस्कोकार्प। ठीक, ये होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से। कोई डाउट है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग, आधे लोगों को नहीं समझ में आएगा लेकिन फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। एक बार ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कैसे कंडीशन बन रही है, एक बार ध्यान से तुम लोग देखो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं, इसको देखो, समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में बनाओ, एक पिक्चर बनाओ कि एक सिंगल यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, माइसीलियम। ये जो एस्कोस्पोर है ये तुम्हारा इस तरह के स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा, पूरी साइकिल है। ठीक है, अब समझो कैसे क्या होता है। पहले ऐसा प्रेजेंट होगा, ऐसी कंडीशन होगी, एक माइसीलियम है जिसमें ढेर सारे हाइफी प्रेजेंट है, इसके पास खाना उपलब्ध है भरपूर मात्रा में, इसने अपने ऊपर कुछ चेंज करा और उसने कोनिडिया बना दिया। ठीक है, कोनिडिया बना दिया, एक कोनिडिया कहीं गया किसी सबस्ट्रेटम पे, साइड ऊपर बना दिया, लग गया। ये गया सबस्ट्रेटम में डायरेक्ट ग्रो कर गया तो ऐसा सेक्सुअल हो रहा था, ऐसे बन जा रहा था। और कभी कभी कोनिडिया क्या करेगी, यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत है, पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 2 पेरेंट्स चाहिए होंगे। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस केस में होगा, जब फूड और न्यूट्रिशन का जो अमाउंट है वो घट जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, यही कोनिडिया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज ए स्पोर काम कर रही थी, यहाँ पे क्या करेगी, ये किसी दूसरे हाइफी के ऊपर जाके बैठ जाएगी। यहाँ पे नहीं, ये था 2 थे, दोनों का हुआ कि चलो क्या कहते हैं हम लोग एक नया हाइफी बनाते हैं, नया फंजाई बनाते हैं, तो ये इसके ऊपर जाके यहाँ पे बैठ गया। ठीक, बैठने के बाद फिर क्या होगा, इन दोनों की जो वॉल्स हैं वो आपस में डिजॉल्व कर जाएंगे, जो ऊपर वाली है ये वॉल डिजॉल्व करेंगे, ऐसा कंडीशन आया। फिर क्या होगा, इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो प्लस गैमी, गैमी का मतलब मिलना होता है, अब प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म आपस में मिल गया, प्लाज्मोगैमी हो गया। तो कुछ ये स्ट्रक्चर इस तरह का बना लिया। ठीक है, प्लाज्मोगैमी में इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया और साइटोप्लाज्म कॉमन है, 2 न्यूक्लियस आपस में घूम रहे हैं, हेलो हाई कर रहे हैं। ठीक, कंडीशन कैसी है, 2n है, ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकैरियन स्टेज, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं। इसको डाइकैरियन नहीं बोलेंगे, इसमें यहाँ पे फ्यूज हो जा रहा है, जब दोनों अलग अलग स्टेज में घूम रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डाइकैरियन स्टेज। अब क्या हुआ, ये 2n जो है, जो न्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में फ्यूज किए, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब मिलना। ठीक, तो कैरियोकाइनेसिस हुआ और ये 2n स्ट्रक्चर बना दिया। फिर ये 2n स्ट्रक्चर में मियोसिस हुआ। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, मतलब ये 2n है तो 2n के जब डिवाइड होगा तो 4 डॉटर सेल बनेंगे। मियोसिस में हमेशा याद रखना 4 डॉटर सेल बनती है, रिजल्टेंट 4 डॉटर सेल बनती है, और जो अमाउंट होता है वो आधा हो जाता है। तो 2n था, हाफ हो जाएगा तो n हो जाएगा, तो n के 4 डॉटर सेल बन जाएंगे, तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन गया, n n n n। फिर माइटोसिस कराएंगे, हुआ होगा उसमें, हम नहीं करा रहे, उसमें होता है। ठीक है, ऐसे फिर उसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 2 8, हाँ 8 है, तो 8 तुम्हारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। और ऐसे ये तो ये था कि 2 कहाँ से आ गए अपने आप, ऐसे ही हम प्रेजेंट होगा, हम सिंगल लेके चल रहे थे, हमेशा ये गुच्छे में होते हैं, गुच्छे में यहाँ प्रेजेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर बन के इनके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप कर जाती है। जैसे कि हम लोग सीड, कोई फ्लावर देखते हैं, फ्लावर में जब सीड होती है, सीड के ऊपर एक नहीं देखते हो कि कुछ लेयर ऐसे ऊपर की तरफ से उसको छिलते हैं तो अंदर सीड मिलता है, ऐसे ही फंजाई में भी एक लेयर होती है ऊपर की तरफ, इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी या फिर एस्कोकार्प बोलते हैं। ठीक, और एक सिंगल को हम लोग, एक सिंगल को क्या बोलेंगे, एस्कस बोलेंगे, साथ में ढेर सारे तो एस्काई बोल देते हैं प्लूरल फॉर्म में। और इससे जब ये ब्रस्ट होगा, ये टूटेगा, कुछ दिन बाद ये बाहर निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्को स्पोर बोलेंगे। यही एस्को स्पोर फिर जाएगा और किसी मिट्टी विट्टी है जहाँ पे भी है, अब फंजाई के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कैसा फंजाई है उस हिसाब से उसको अपने हिसाब से उसको होस्ट मिल गया, वहाँ पे गया, डेवलप किया और नया फंजाई बन गया। तो कंप्लीट क्या हो गई लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। वो भी किस टाइप की फंजाई, एस्कोमाइसिटीज,
तो नाम देख रहे हो ना, यहाँ पे एस्कस बन रहा है, इसीलिए इस पूरे उसका नाम क्या है, एस्कोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज वहाँ पे बेसिडियम बनता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। पहला वाला क्या था, फाइकोमाइसिटीज, लास्ट वाला है ड्यूटेरोमाइसिटीज। नाम ऐसे याद रखना, हमको आपस में 3-4 बार बोलना है तो नाम याद रहेगा, ऐसे नाम भूल जाएगा। यार हम याद कर ले रहे, तुम भी याद कर लोगे, मेरा मेमोरी तुमसे कमज़ोर है। एज बढ़ता जाता है, मेमोरी घटता जाता है, तो तुम लोग की मेमोरी अभी क्या है, तेज़ है, तो रट लोगे तुम लोग बहुत तेज़ी से। और यही ऐसे ही से क्वेश्चन सीधे नीट में उठा के पूछा, कहीं अलग से नहीं पूछा। पेपर देखा, कुछ नहीं था इस बार के पेपर में, देख के आया ना कैसा रहा पेपर, ऐसे ही कितने क्वेश्चन चाहिए नहीं हो रहा था तुम्हारा। इसके एग्जाम्पल्स हमको याद करने हैं, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज के पहला सबसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। दूसरा है तुम्हारा न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा का ही डायग्राम बनाया है। न्यूरोस्पोरा बड़ा काम का फंजाई होता है। ये जो न्यूरोस्पोरा होता है बहुत काम का फंजाई होता है, इससे बहुत ढेर सारे बायोकेमिकल्स हम लोग निकालते हैं। ये जेनेटिक जो भी डिस्कवरीज होती हैं, तो इसको हम लोग कोई भी अगर प्लांट में डिस्कवरी करनी है हम लोग पूरा इसी के ऊपर रिसर्च करते हैं। कोई ईजी होता है, बहुत जल्दी ग्रो करा लेते हैं इसको हम लोग मीडिया में, ठीक है। ईस्ट भी इसी में पाया जाता है। ईस्ट कैसा होता है फंजाई? सैक्रोमाइसिस सर्विसाई पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना ईस्ट का एक क्या काम होता था, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई का। दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताए थे हमने सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। एक ब्रेड बनाने में यूज होता है, इसको हम लोग बेकर्स फंजाई बोलते हैं। बेकर्स फंजाई क्या बोलते हैं? जो बेकरी में यूज होता है बेकर्स फंजाई का, दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? रबियस वाइसामस, दारू बनाने में यूज होता है, बियर बनाने में, बियर के फर्मेंटेशन में इसका यूज होता है। किसका? ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, ठीक है। तो भाई हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ना इसकी, ईस्ट। देखो ये जब हम एस्कोमाइसिटीज के केस में बात करेंगे, जनरली फंजाई कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है? जो तुम्हें बना लो उसका सबके पास एनसीईआरटी है ना, हिंदी इंग्लिश, ऐसा कोई है जिसके पास नहीं है? तो सरकारी वाले एनसीईआरटी आगे जिसके पास नहीं होगा 2 घंटा पहले आके बैठ के पढ़ लेना, यहाँ पे भी यही करेंगे सफल। फिजिक्स की भी एनसीईआरटी है, तो दोनों हिंदी में ही है। अच्छा, भाग 1 और भाग 2 है इंग्लिश में भी, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की एक किताब आती है, क्या नाम है? कोई एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वगैरह क्या आता है? नाम बताना, मैं सर को बताऊँ, वो भी मंगा देंगे आराम से। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन को सॉल्व करना इसमें दिया है। अच्छी किताब है, तो जो भी पढ़ो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो
तक कुछ चीज़ एससी वर्मा नहीं यूज़ करते दोनों फिजिक्स के लिए, पढ़ते नहीं एररलेस फिजिक्स के लिए एससी वर्मा में नहीं पढ़ते। बायो को भी फिंगर टिप्स आती है, हाँ इंग्लिश में भी आती है, हिंदी दोनों में आती है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स सही बताया। जैसे कुछ बच्चे होते हैं शॉप में पढ़ते हैं, थोड़ा फिजिक्स अच्छी होती है वो पढ़ते हैं, मैं पूछना उसकी जानकारी मैं पढ़ने के लिए नहीं सोच क्या पढ़ा, पूछ रहा हूँ कोई एससी वर्मा पढ़ता है अच्छी किताब है क्यों सारे फिजिक्स जुड़े में बेहतर होता है। सब लोग अपनी एनसीईआरटी कल से लेके आएंगे, हर स्टूडेंट के पास अपनी अपनी एनसीईआरटी होगी कल से, और यहीं बैठ के हम लोग एनसीईआरटी जब टॉपिक पढ़ेंगे उसको एक लाइन बनाएंगे, सब लोग पढ़ के जो नहीं समझेगा तुरंत पूछना है, हम साथ में मिलकर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम उसको एनसीईआरटी की ले आके एक लाइन पढ़ा देते हैं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, कहीं अलग से आएगा। 360 में से 340 नंबर एनसीईआरटी से आने वाला है। 20 नंबर के लिए जिसको भागना है, ABC पढ़ना है, क्या पढ़ते हो तुम, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ता है, जो पढ़ना पढ़ो, लेकिन वो 20 नंबर के लिए 20 नंबर सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन 340 से होगा। एनसीईआरटी कम से कम 5 से 6 बार 7 बार 3 तो मिनिमम सबको मेरे क्लास में पढ़ना ही है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए 4 है, 3 बार तो मिनिमम पढ़ना है। बाकी सिलेक्शन के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा 5 बार कम से कम पढ़ना है, ताकि लाइनें याद रहें एनसीईआरटी की, तभी जाके एग्जाम में दिमाग खुलेगा। एनसीईआरटी सही है वो बताया तो, बस 5 से 6 क्वेश्चन बाहर के होते हैं, बाकी टोटल एनसीईआरटी के होते हैं, और 5 से 6 हाँ हो गया। देखो क्या हम लोग बात करते हैं, जो तुम्हारे एस्कोम आईसीटीज़ हैं वो कैसे होते हैं, फंजाई जनरली कैसा होता है, मल्टी सेलुलर इन नेचर होता है, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। बस एस्कोम आईसीटीज़ में मल्टी सेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर, मतलब मल्टी सेलुलर फंजाई भी पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय फंजाई भी पाए जाते हैं, और एक कोशिकीय फंजाई यानी यूनिसेलुलर फंजाई भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल होगा तुम्हारा पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। अगर ये है ईस्ट किसका है, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय है। ठीक है, ये इसमें सिर्फ किस में पाया जाता है, एस्कोमाइसीटीज़ में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन पढ़ के देख लेते हैं, कुछ छूटा नहीं, और जो नहीं समझ में आया तुम लोग तो कॉमनली नोन एज अ सैक फंजाई। क्वेश्चन कई बार पूछा है सैक फंजाई किसको बोलते हैं, सैक क्यों बोलते हैं, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बोरिया मतलब कट्टा जानते हो, कट्टा बोरा, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, इसको अगर बड़ा कर दिया जाए तो वो सैक स्ट्रक्चर होता है, जो कट्टा रहता है, बोरा होता है, वो सैक जैसा, कट्टा बंदूक वाली बात नहीं कर रहे हैं, बोरिया जिसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो वो उसी जैसा शेप होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। क्या फंजाई, सैक फंजाई। अनगिनत बार आया क्वेश्चन पूछ दिया सैक फंजाई किसे कहते हैं, तो याद रखना है एस्कोमाइसीटीज़ को क्या बोलते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन बोल रहा है कि कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। हमने बात किया कि मैक्सिमम जो कैसे हैं मल्टी सेलुलर है, ईस्ट जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय होता है। एग्जाम्पल दिया ईस्ट का सैक्रोमाइसिस। ये इनका नेचर कैसा होता है, मतलब ये न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं, सेप्रोफाइटिक कुछ होते हैं, कुछ डिकम्पोजर होते हैं, और कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ कोप्रोफिलस होते हैं। चलो एक नया टर्म मिला हम लोग, कोप्रोफिलस। ठीक है, क्या है, कोप्रोफिलस। ठीक है, अगर हम लोग इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, इसमें पहले तो फंजाई है कि यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो पाया ही नहीं जाएगा। कोई भी फंजाई का पहला ही कंडीशन क्या है कि वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में डिफरेंस पता है, नहीं पता तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा धीरे चलेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। पता है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में डिफरेंस बताओ। हाँ, क्वेश्चन नहीं पूछे,
ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना फूड जो है खुद बना लेते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक है ना, हम लोग अपना कहीं कोई शेर मार के खा रहा है, कोई मुर्गा मार के खा रहा है, कोई गेहूं को मार के खा रहा है, तो हम लोग कैसे हो गए, हेटेरोट्रॉपिक हो गए। और जो जैसे प्लांट्स हैं वो क्या है, अपना फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो कैसे हो गए, ऑटोट्रॉपिक। तो ये फंजाई भी जो होती है वो कैसी होती है, हेटेरोट्रॉपिक होती है। हेटेरोट्रॉपिक में भी कई टाइप होते हैं। एक होता है तुम्हारा डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब जो सड़ा गला जो भी चीज़ें गिरी हुई हैं उनको डिकम्पोज करता है, तोड़ तोड़ के छोटे भागों में तोड़ दे रहा है, ठीक है। तो फंजाई जो ये तुम्हारे एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो डिकम्पोजर का काम भी करते हैं। कुछ कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, मृतपोषी। मृतपोषी मतलब जो मरी हुई चीज़ें उनके ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे अपना फूड और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। एक हो गया पैरासिटिक, मतलब जो जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके ऊपर ग्रो कर जाएंगे। फंजाई कैसे होती है, हम लोग की बॉडी पे भी ग्रो कर जाती है, पत्तों पे भी, लीव्स पे भी ग्रो कर जाती है, तो कैसे हो गई, पैरासिटिक नेचर हो गई। और एक नया वर्ड आया है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब जो काऊ डंग पे ग्रो करे, किस पे ग्रो करे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कोप्रोफिलस। वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस, जो काऊ डंग पे। एग्जाम्पल इसका भी लिख लेना, पेजाइजा। कोप्रोफिलस का एग्जाम्पल लिख लेना, पेजाइजा। नहीं समझ में इसके लिए, पिज्ज़ा नहीं है, पेजाइजा है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, पेजाइजा याद करना। पेजाइजा कैसा है, कोप्रोफिलस है। कोप्रोफिलस मतलब ये ग्रो किस पे करता है, काऊ डंग पे, मतलब अपना फूड किससे लेता है, गोबर से अपना फूड लेता है, ठीक। आगे क्या बोलता है, देखो, माइसीलियम इसकी कैसी होती है, ब्रांच होती है, सेप्टेट होती है। सेप्टा प्रेजेंट है, ब्रांचिंग भी देख लिया हम लोग, ब्रांचिंग है, तो इसकी माइसीलियम कैसी होगी, ब्रांच होगी और सेप्टेट होगी। एसेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोनिडिया बोलेंगे। जो कोनिडिया है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रही है। एक्सोजिनसली मतलब बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है। ये एक इसके माइसीलियम के अंदर तो नहीं प्रोड्यूस हो रही है ना, बाहर हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोजिनस। क्या बोलेंगे, एक्सोजिनस। और ये अंदर होती है तो इसको बोलते हैं इंडोजिनस। एक्सो का मतलब होता है बाहर और इंडो का मतलब होता है अंदर। गेम्स होता है ना, गेम खेलते हैं ना, इंडोर गेम, आउटडोर गेम। तो आउटडोर को हम लोग एक्सो भी बोल सकते हैं दूसरे टर्म में, इंडोर को मतलब इनसाइड। तो यहाँ पे अगर इंडोजिनस रहता है तो मतलब ये इस माइसीलियम के अंदर ग्रो करता है। ये एक्सोजिनस है मतलब बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सोजिनस हो गया, ठीक। ये कैसे होते हैं, कोनिडिया जो होते हैं एक्सोजिनस होते हैं। और जिस पे ये ग्रो करते हैं, जिस भी माइसीलियम हाइफी पे, उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, ठीक है। आगे क्या बोला, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। हाँ ठीक है, कोनिडिया जो है जर्मिनेट करके माइसीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, जो चीज़ हम बताएं वही दिया है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। ये कैसे हैं, सेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली। हाँ भैया, इंडोजिनसली तो ही हो रहा है, देख लो ये अंदर हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडोजिनसली हो रहा है। ये बाहर की तरफ हो रहा था, ये एक्सोजिनस था, ये इंडोजिनसली हो रहा है। एग्जाम्पल इसका दिया है, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। क्या क्या है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है और एस्परगिलस है। जो क्लेविसेप्स होता है ये भी बहुत हार्मफुल फंजाई होता है, ये भी डिजीज़ कॉज करता है प्लांट्स में, ठीक है। एस्परजिलस हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है, हम लोग खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक। इसके अलावा बेसिडोमाइसिटीज में मोरल और तो इतना एग्जाम्पल याद करना इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं बाहर आएगा क्वेश्चन। ये तुम्हारा एस्कोमाइसिटीज की कहानी है। कहीं नहीं समझ में आया फिर से पूछ सकते हो, जहाँ भी डाउट है। नहीं डाउट है तो आगे चलते हैं। अगला है बेसिडोमाइसिटीज।
मिटा दें। देखो बेसिडियम आइसिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पे वहाँ पे क्या बन रहा था, एस्कोस्पोर बन रहा था, इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज़ बोलते हैं। यहाँ पे बोलता है तुम्हारा बेसिडियम बनता है, इसलिए इसको बेसिडियोमाइसिटीज़ कहते हैं। इसके हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें, पहली चीज़ ये भी कैसा होता है, पहला कंडीशन ये सेप्टेट होता है, ये याद रखना है। पहला वाला फाइकोमाइसिटीज़ के अलावा सारे में कैसे होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, सेप्टेट होते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे दो टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके थ्रू होता है फ्रेगमेंटेशन। सुन लो, उसका नोट करना। देखो क्या होता है, पहली चीज़ तो बेसिडियोमाइसिटीज होता है, वहाँ पे सेप्टेट होते हैं। दूसरा कंडीशन रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। ठीक, इस केस में दो टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे कोनिडिया वगैरह बनने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, मतलब कोई माइसीलियम होगी, माइसीलियम है इस तरह की, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस होगा, ये टूट गई छोटे छोटे पार्ट्स में, और ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो कंप्लीट माइसीलियम बनाने हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन या वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या हो रहा है, सिंपल सा कोई चीज़ है, ये पेन है, इस पेन को मैंने 5-6 टुकड़ों में तोड़ दिया, हर टुकड़े का नया कलम बना लिया, नई पेन बना लिया, तो ऐसे रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ऐसा ही पाया जाता है, एक हाइफी है, हाइफी टूट गई छोटे छोटे हाइफी में, और हर एक छोटा पार्ट जो है वो एक नया हाइफी बना लिया। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा साइकिल अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर से स्टार्टिंग से बनाते हैं, तो ये तुम लोग नोट कर लो। उसका फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी साइकिल तो एक कंसेप्ट जो हम लोग फाइकोमाइसिटीज में देख लेते हैं, वही कंसेप्ट बार बार आएगा, वही कैरियोकाइनेसिस होगा, वही प्लाज्मोडेमी होगी, चीज़ें सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है।
ये बेसिडियम के थ्रू होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बेसिडियो स्पोर बनाता है। अभी पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा, थोड़ा परेशानी है। पेन देना कोई। आज 23 तारीख है, कितना है आज? सुमित US तो आया है। इधर तो बीच में कोई नहीं आता है। सोनू आया है ना, संदीप भी आया है, आकाश आया, अर्शी आई है, भावना, अलग ही दुनिया में रहती हो तुम। नेहा, कौन नेहा है? तुम नेहा हो? तुम आरती। हो गया ना सबका? बेसिडियम आइसिडीज में क्या होता है, इसमें भी हमको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक हाइफी है, ये दूसरी वाली है। क्या चीज़? नहीं नहीं, मैं एक बनाने के लिए, तुमको समझाने के लिए बता, होगा पूरा माइसीलियम होगा, माइसीलियम की एक हाइफी हम निकाल के ले आए, ठीक है। ये अलग है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। ये दोनों पे चलो अपन नई एक हाइफी बनाते हैं। तो इन दोनों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो 2 पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स 1 है, ये पहला नंबर वाला, ये दूसरा नंबर वाला। तो दोनों क्या करेंगे, ब्रांचिंग करेंगे अपने अपने, कुछ ऐसी ब्रांचिंग होती है। इसके में भी एक ब्रांच बनेगा। ये क्या होता है कि इसका ब्रांचिंग होगा और इसमें ब्रांचिंग होगा, 2 अलग अलग है, दोनों में ब्रांचिंग है, और दोनों जो ब्रांच हैं ये आपस में मिलकर एक नई हाइफी बनाएंगे। तो ये पुरानी वाली हाइफी थी, ये पुरानी वाली हाइफी थी, ये दोनों मिलकर आपस में एक नई हाइफी बनाएंगे, ठीक है। फिर यही नई हाइफी डिवाइड होगी। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दोनों बेसिडियम में मशरूम होता है, ठीक है। मशरूम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना मशरूम का, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन है, यही डिवाइड करके पूरी छतरी जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये सिंगल ये वाला जो ग्रो हुआ है, इसी में डिवीजन होगा मल्टीपल टाइम्स, और ये छतरी वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसके ग्रोथ की वजह से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा बार बार, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर
ठीक है, ये जो होंगे इनको हम लोग गिल बोलते हैं। शुभमान गिल नहीं, ये अलग वाला गिल है, आप मत जाना। ठीक है, गिल्स, और इस गिल्स में जो हम लोग और जो छोटे छोटे सेल्स बनाए जाते हैं। सारे में ऐसे प्रेजेंट होता है, मैं एक में बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस सेल्स को अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करें, इसी सेल पे ये एक पर्टिकुलर सेल को हमने यहाँ पे क्या करा, जूम करा, बड़ा सा बनाया। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा हमारे, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट, एक इसका वाला और एक इसका वाला। ठीक है, ऐसे एक ग्रुप किया ना तो हमेशा हर कंडीशन में इसमें दो न्यूक्लियस होंगे। ग्रीन होगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अब इसी को हमने जूम किया तो इसमें भी दो न्यूक्लियस पाएंगे, एक इसका ग्रीन वाले का और एक रेड वाले का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लाज्मोगेमी पहले से हो चुका है। यहाँ पे ये कंडीशन आई है तभी यहाँ पे क्या हुआ है, प्लाज्मोगेमी हो गई है, मतलब दोनों का जो साइटोप्लाज्म है आपस में मिक्स हो गया है। पर ये किस कंडीशन में है, ये 2n कंडीशन में है, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, मतलब कैरियोकाइनेसिस नहीं हुआ है अभी यहाँ पे। देख नहीं, दोनों फ्रीली मूव कर रहे हैं ना, आपस में मिले नहीं है। ठीक, तो डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियन स्टेज या डाइकैरियोटिक स्टेज दोनों सही है, डाइकैरियन लिख दे रहे हैं, कैरियन। ठीक है, तो ये डाइकैरियन स्टेज, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ऐसा है, डाइकैरियन स्टेज का है। अब ये सेल में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब यूएनए, तो इसमें तुरंत क्या होगा, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ, ये दोनों आपस में मिल गए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिए, फिर क्या होगा, मियोसिस होगा। नहीं, यहाँ पे माइटोसिस जरूरी नहीं है, मियोसिस होगा। मैंने ये बोला, ऐसा तो उस टाइम में बोला नहीं था कि माइटोसिस होगा या होगा। इस केस में सिर्फ मियोसिस होता है, वहाँ पे माइटोसिस नहीं होता। माइटोसिस इसको होता है ऐसा। इसमें 4 ही बनेगा ना, 8 नहीं होगा। वो एस्कोमाइसिटीज में हो रहा था, ये बेसिडियम है, बेसिडियोमाइसिटीज है। यहाँ पे 4 ही होंगे। यहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद 4 बनेंगे। वहाँ पे इसके बाद माइटोसिस हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस नहीं होता है, यहाँ बस मियोसिस में शांति हो जाती है। किसको, इसको, ये नॉर्मल सेल्स ही है। ठीक है, ये सेल्स ही हैं। ये जो स्ट्रक्चर छतरी जैसा स्ट्रक्चर जब देखोगे तुम ना, कभी मशरूम को देखा है, मशरूम को जब उल्टा करके देखोगे तो कुछ ऐसी लाइनिंग जैसी स्ट्रक्चर होगी, उन्हीं को गिल्स बोलते हैं। और उन्हीं गिल्स में ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं देखा है मशरूम कभी, मशरूम नहीं देखा होगा तो वो देखा होगा, पफ बॉल देखा होगा, टोडस्टूल देखा होगा, कुकुरमुत्ता जिसे बोलते हैं, वो सब तो देखा ही होगा। या फिर कभी ऐसे देखा होगा, ट्री होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे मशरूम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जाके बाहर की तरफ लगे रहते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं यार, अभी रुको दिमाग में आएगा तो बता देंगे। दिमाग में भी आ नहीं रहा है, सारे एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो ये बता दो, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस रहा। ठीक,
इसमें भी नहीं दिया नाम उसका। इतना समझ में इतना बन गया ना। अब देखो फिर क्या होगा, बना लिया ना इतना सब लोग, नहीं बना लो फिर। इसका क्या नाम है, बाला। बनाओगे नहीं बेटा कभी याद नहीं होगा। हाँ अच्छा कापी लाए नहीं है, कॉपी तुम, कोई बात नहीं, घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर से करना, नहीं तो ऐसे कहानी में ही रह जाएगी, फिर कभी दिमाग में नहीं आएगी। आकाश वाला, हाँ नाम याद है, थोड़ा कभी कभी भूल जाता है। इसमें एनसीईआरटी में फिगर दिया ही नहीं है। वो ये गिल हम दिखाना चाहते हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर गिल है। तो नीचे वाला इस साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, नीचे के साइड में ये गिल होता है। यही हम यहाँ पे बनाने की कोशिश किए हैं, पर बन नहीं पाया है। हुआ सबका। अब देखो क्या होगा, इस स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना है। कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इसमें जो न्यूक्लियस है बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक, और ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा। देख लो यहाँ पे जो बन रही है तुम्हारी स्पोर्स बन रहे हो, कैसे हैं, एक्सोजीनस हो रहा है ना, इससे अंदर में नहीं बन रहे, इसमें बाहर आ जा रहे हैं। वहाँ पे एस्कोमेसिटीज में क्या हो रहा था, अंदर के साइड में ही बन रहे थे। यहाँ पे देख रहे हो तुम बाहर के साइड में आ जाता है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है और ये बाहर के साइड में ऐसे आउटग्रोथ हो जाती है। तो इसमें वहाँ पे बाहर आ रहा है। ये कैसा हो गया, एक्सोजीनस, जो इसका फॉर्मेशन कैसा है, एक्सोजीनस है। वहाँ पे कैसा था, इंडोजीनस है। देखो ये डिफरेंसेस है, यही डिफरेंसेस से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बार बार दोनों को कंपेयर करके बताते हैं। यहाँ पे एक्सोजीनस हो रहा है, वहाँ पे क्या था, इंडोजीनस था। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिडियम बोलेंगे। और इससे जब ये ब्रस्ट होगा, एक स्पोर निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिडियो स्पोर। ये तुम्हारा लाइफ साइकिल होगा किसका, तो यही बेसिडियो स्पोर फिर जाएगा और एक तुम्हारा नया फंजाई बना देगा ग्रो करके। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, फिर से एक बार बोलो तो समझा दें। 2 माइसीलियम थी, ठीक है, दोनों अलग अलग माइसीलियम थी, दोनों माइसीलियम आपस में फ्यूज हुई, एक नई माइसीलियम बनाई। ठीक है, उसी नई माइसीलियम को क्या हुआ कि इसमें डिवीजन हुआ, खूब ढेर सारा डिवीजन हुआ, डिवीजन हुई, छतरी जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, अब ये छतरी जैसा स्ट्रक्चर में अगर हम लोग एक इसके मतलब ये देखो हम लोग को नीचे वाला साइड में दिख रहा है जो सेल दिख रहा है, उसको बाकी पूरा कहीं भी काटेंगे तो ऐसे ही सेल्स प्रेजेंट होंगे। इस सेल्स को हमने जूम करके देखा तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। ठीक, इस स्ट्रक्चर को हमने फिर क्या किया, इसमें 2 सेल थे, ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। दोनों न्यूक्लियस क्या है, फ्रीली घूम रहे हैं, इनका कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, तो दोनों आपस में मिल गए, 2n बन गया। यहाँ पे 2n बनता है, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, मियोसिस कराते हैं। मियोसिस हुआ तो ये 2n सिंगल था, तो n के 4 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए।
ये एन एन है, याद रखना, ये एन है, याद है ना। मियोसिस के बाद क्या होता है, जो नंबर होता है हाफ हो जाता है और टोटल डॉटर सेल कितनी बनती है, 4 बनती है। यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन गए। इन चारों न्यूक्लियस में फिर क्या होगा कि फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा, बाहर की तरफ जो आउटसाइड में ग्रोथ हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएंगी, इसको हम बेसिडियम बोल देंगे। ये जब इसे ब्रोक डाउन होगा और इसमें से जो स्पोर्स निकलेंगे उनको हम बेसिडियो स्पोर बोल देंगे। यही बेसिडियो स्पोर किसी सबस्ट्रेटम पे जाके फिर से एक नया माइसीलियम का फॉर्मेशन करा देंगे। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यहाँ पे कोनिडिया ओनिडिया के बारे में तुमको नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इतना क्लियर हुआ। लास्ट है तुम्हारा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, कुछ छूटा नहीं है। या तुम लोग एनसीईआरटी लाओ, तुम लोग खुद से पढ़ो, हम पढ़ के तो बता देंगे, लेकिन तुम लोग खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा रहेगा। तो क्या बोला है, कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम। मतलब इसको हम लोग कॉमनली जो बेसिडियोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर होते हैं उनको हम लोग मशरूम ऐसे ही बोल देते हैं। सारे के सारे मशरूम नहीं होते हैं, यानी कोई बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर आया मिला, चलो आज सब्जी बनाते हैं खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो मशरूम होगा एगैरिकस जिसको बोलते हैं, उसी को हम लोग खाते हैं। तो जनरली हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज के सारे मेंबर्स को हम लोग मशरूम नाम से बुलाते हैं। क्या होता है ना, बेसिकली एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसी के नाम से पूरे क्लास को जानते हैं कि अच्छा तुम किसके क्लास के हो, तो अच्छा किस बैच के। ऐसे स्कूल में होता था ना, किस बैच के हो, हम सोनू के बैच के, सोनू टॉपर था तो सोनू के बैच के, सोनू फेमस हो गया, बाकी लोग उसी के नाम से पूरे फेमस है। ऐसे ही ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो मशरूम क्या है, उसका मेन मेंबर है, तो उस पूरे को सबको अच्छा ये मशरूम वाले कंपनी का है, मशरूम वाले साथ का है, ठीक है, तो सब मशरूम बोल दिए, ठीक। पहले लाइन ये बोला, हाँ अभी यहाँ पर दिया है मतलब जाता है उसको बोलते। कुछ इसके दूसरे एग्जाम्पल है ब्रैक्ट फंजाई या पफ बॉल। ब्रैक्ट फंजाई मैंने वो अभी डायग्राम बनाया था ना कि ऐसा यहाँ पे ऐसे ट्री के साइड साइड में देखोगे ऐसे ऐसे लगा रहता है, छतरी जैसी स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं। कोई पेड़ देखेंगे, पेड़ का जब तना देखेंगे तो उसमें छतरी जैसा चारों तरफ घिरा घिरा स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग ब्रैक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दूसरे एग्जाम्पल इसने बताया, ब्रैक्ट फंजाई हो गए, मशरूम हो गया, पफ बॉल्स हो गए, ठीक। दे ग्रो ऑन सॉइल, ये हमेशा मिट्टी में उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं, मिट्टी में, लॉग्स पे या ट्री स्लम्स पे। मतलब अगर पहले मिट्टी में उगेंगे, लकड़ी का कोई टुकड़ा होगा वहाँ पे उगेंगे, या फिर कोई जिंदा पेड़ है उसके तनों पे इसका ग्रो होगा, जैसे ब्रैक्ट फंजाई ग्रो करती है, ठीक है। ये पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं उसका एक ही फॉर्म होता है, मतलब न्यूट्रिशन सिर्फ वो किस तरह से लेते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में लेते हैं, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना ये न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब पता चल रहा है कि ये बहुत खतरनाक भी होते हैं। मशरूम तो खाने में अच्छा है, वो वाला तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसी के फैमिली के जो बाकी मेंबर हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। या तो वो स्मट फैलाते हैं, मतलब ढेर सारे प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट होता है, जो अन्न उत्पादन होता है वो घट जाता है। तो उसमें भी एक इसका जिम्मेदारी होता है बेसिडियोमाइसिटीज के जो भी मेंबर्स होते हैं, मशरूम का नहीं, बाकी मेंबर्स की बात कर रहे हैं। देखो ये रस्ट और स्मट के फॉर्म में, पैरासाइट के फॉर्म में होता है। माइसीलियम इसका भी ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। बाकी ये बोला है बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। ये क्या कहने का मतलब है कि दो माइसीलियम जो अलग अलग स्ट्रेन के होंगे आपस में मिलके प्लाज्मोगेमी करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। जैसा कि बताइए जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, डाइकैरियोटिक नेचर का होगा। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। समझ में आ रहा है, लाइन समझ में आ रही है ना, एक लाइन देखो समझना है। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको बेसिडियोकार्प बोलेंगे। एक एक को हम लोग बेसिडियम बोलेंगे और इससे जो बाहर निकलेगा उसको बेसिडियोस्पोर बोलेंगे, ठीक। इसके एग्जाम्पल हैं अगैरिकस, अस्टिलेगो और पक्सीनिया। अगैरिकस जो कॉमन मशरूम हम लोग जो खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगैरिकस बोलते हैं। उसके अलावा अस्टिलेगो स्मट डिजीज़ कॉज करता है। और पक्सीनिया जो है रस्ट फंगस बोलते हैं उसको। नाम याद रखना तीनों का, ठीक है। क्या क्या नाम है, अगैरिकस, पक्सीनिया और अस्टिलेगो। क्या क्या कॉज करता है ये भी नाम याद रख लेना। अगला है ड्यूटेरोमाइसिटीज।
तो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में कुछ नहीं पढ़ना है। ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में सिंपल सा है, ये ऐसा ग्रुप है कबाड़। घर में ऐसा रूम होता है ना जो सामान काम का नहीं होता है, उसको हम लोग एक कमरे में उठा फेंक देते हैं, डंपिंग जिसको बोलते हैं, डंप कर देते हैं चीज़ों को। ये भी ग्रुप जो है ड्यूटेरोमाइसीटीज़, ये डंपिंग ग्रुप है। इसमें क्या होता है, पहली चीज़ इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? इन तीनों ग्रुप में कोई भी फंजाई इन तीनों ग्रुप में अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको लेकर हम लोग ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में डाल देते हैं। लेकिन एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। मतलब ड्यूटेरोमाइसीटीज़ का कोई भी मेंबर होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे एब्सेंट होगा। मतलब वहाँ पे सिर्फ ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन ही पाया जाता है ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में। तो इसके लिए दो वर्ड याद करना। पहला इम्परफेक्ट फंजाई किसे बोलते हैं, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ड्यूटेरोमाइसीटीज़ को बोलते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है, सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाता है। बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, इधर दो कंसेप्ट जान जाओ बस, अब इतना ही हमको जानना है। बाकी एक चीज़ ये ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ड्यूटेरोमाइसीटीज़ का मेंबर है, तो उस मेंबर को हमने क्या किया कि हमें नहीं पता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब साइंटिस्ट है, खोज रहे हैं, तो अभी जब तक नहीं पता होता तब तक हम लोग ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में डाले हैं। बाद में अगर इसका पता चल गया कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो तीन ही टाइप से पाया जा सकता होगा, या तो तुम्हारा बेसिडियम के बनने से होता होगा, या फिर एस्कोस्पोर बनने से होता होगा, या फिर ए प्लानो या जूस्पोर बनने से होता होगा। तो जिस तरह से होता है उस ग्रुप में हम लोग दोबारा उससे हटा के दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता होते हैं, लेकिन बाद में पता चलते हैं तो उनको उनका जो अप्रोप्रिएट ग्रुप होता है उसमें डाल दिया जाता है। जब तक नहीं पता होता तब तक हम लोग इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में रखते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई या फिर डंपिंग ग्रुप ऑफ दिस फंजाई। ठीक, पहले पेजाइजा, जो अभी हम लोग नाम देख रहे थे ना, पेजाइजा को भी ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में रखते थे हम लोग। पेजाइजा को भी ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में रखते थे। एक टीचर थे, एक प्रोफेसर थे हम लोग के BHU में, SK उपाध्याय नाम था उनका। उन्होंने इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा था, तो उसके बाद से उसको उठा के हमने किस में रख दिया था? एस्कोमाइसीटीज़ में रख दिया था। हाँ, ये तो बताया, पहले ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में रखा जाता था क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका पता नहीं था। हम पहले ही बताया ना, कोई भी फंजाई है जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है उसको हम लोग रख देते हैं किस में? ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। कि इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है वो इम्परफेक्ट हो गया, तो उसको हम इम्परफेक्ट, बाद में उसको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोज दिया गया तो उसको उठा के हमने किस में रख दिया गया? एस्कोमाइसीटीज़ में रख दिया गया। तो काम जो हमारे एक प्रोफेसर थे SK उपाध्याय, उन्होंने किया था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनिमल, प्लांट और एनिमल किंगडम, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस कल अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इतना जितना है इतना क्या करेंगे हम लोग, पढ़ के आएंगे कल। वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सब के बारे में। हाँ, कैसे? कल संडे नहीं, कल नहीं, परसों आया ना, जब भी क्लास चलेगी। ठीक है, पेपर डिस्कस कर लेते हैं। MCQs, ठीक है, भेज दें हम। अब हर सैटरडे को तुम लोग का प्लान करें, इधर टेस्ट लेंगे जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, या टेस्ट नहीं लिए तो DPP भेजेंगे, क्लास में डिस्कस कर लेंगे कम से कम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन साइटो किसका, सेल का था ना, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी टाइम बचा है, कहाँ सब लोग जा रहे हो? अभी तो 5 मिनट बचा है पूरा। कि सबके पास पेपर तो होगा नहीं, लेकिन सबको ग्रुप में भेजा गया, ग्रुप में नहीं ऐड हो तो सर से कह के बात करके, हेमंत सर से या फिर वो राकेश सर से बात करके ग्रुप में आज ऐड करवा देना। और क्योंकि पेपर ले लेना, किसको पेपर दिए? तुमको दिए थे एक्स्ट्रा पेपर? तुम्हें कल ले आके दे देना इन दोनों को। ठीक है, एक था, एक उसको भी दिए थे, तुम 2 उसको दिए थे, एक तुमको दिए थे, तो 3 लोग नए हैं तो तीनों लोग को ला के दे देना। मेरे पास भी एक आध पड़ा होगा तो मैं ले आ दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन था द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल आर नोन एज, सबने गलत किया था। बोला था कि 2 सेल्स के बीच में अगर कनेक्शन बनाना है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यही क्वेश्चन था ना। अभी भी नहीं सही कर रहे सब। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनता है। इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? अरे भैया प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। यहाँ पे मिडिल लेमिना भरी हुई है, तो जहाँ मिडिल लेमिना है वहाँ
वहाँ पे हम लोग एक्सचेंज तो नहीं कर सकते ना, कनेक्शन तो नहीं बन रहा है ना। इस सेल से इस सेल में अगर हमको बात करनी है, हेलो हाय करना है, कोई सामान भेजना है, इसको चाय पत्ती मांगनी है, इससे नहीं मांग सकता ना इधर से। यही एक रास्ता है, खिड़की है, याद किया कराया था ना, ये खिड़की के थ्रू ही लेन देन करते हैं। दो पड़े से किसके थ्रू लेन देन करते हैं? सामने गेस्ट आ गया तो पीछे से मांगते हैं ना। वही दो सेल्स के बीच में ये खिड़की है, उसको खिड़की क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इसी से जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के। हमको लगता है कोई नहीं सही किया था, सबका गलत था यार। कोई सही किया था? नहीं, कोई नहीं किया था मुझे जहाँ तक याद है। दूसरा है बैक्टीरियल फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, लगभग सबका सही था। फ्लैजिला फ्लैजिलीन प्रोटीन का बनता है, पर यूकैरियोटिक में किसका बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनता है। ये क्या पढ़ रहे हो भैया, सब एक एक पॉइंट अलग अलग से लिखवाया गया है। तीसरा क्वेश्चन था प्लाज्मोलाइसिस अकर ड्यू टू, किसी का नहीं सही था। प्लाज्मोलाइसिस बोला था, देखो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, अभी कंसेप्ट याद आ जाएगा। पानी है, एक तो सोल्यूशन है। नहीं मन लग रहा है क्या तुम लोगों का? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, अगर ऐसा है कि पेपर सबको चाहिए तो कल डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेना। लो, इतनी दिक्कत है तो कल कर लेना। पहले ध्यान से सुनो, जो बता रहे हैं वो सुन नहीं रहे तुम लोग। क्या था, बोला है प्लाज्मोलाइसिस अकर ड्यू टू। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, पहले हमको ये कंसेप्ट जानना होगा। किसमिस सबने किसमिस या रेजिन देखा होगा, घर में खाया होगा। हम लोग मैक्सिमम सबके घर में हम लोग क्या करते हैं, सुबह रात में डाल देते हैं, सुबह खाते हैं हेल्दी होने के लिए। अरे भाई ये सब वो प्लाज्मा, उसमें क्या होता है कि ये किसमिस है, इसको हमने पानी में डाल दिया, सूखी हुई किसमिस से पानी में डाल दिया, तब क्या होगा? वाटर मूव करके अंदर जाएगा ना इसमें। क्यों अंदर जा रहा है? रीज़न क्या है? क्योंकि अंदर जो है वाटर का कंसनट्रेशन क्या है, लो है, और बाहर क्या है, वाटर कंसनट्रेशन हाई है। शुगर का कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा है, बाहर क्या है, कम है। तो वाटर अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा। ये प्लाज्मोलाइसिस नहीं है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब क्या होगा, कंडीशन उल्टा करते हैं हम लोग। इसमें क्या करें कि शुगर का अमाउंट ज़्यादा बढ़ा दें। जो हम लोग सोल्यूशन लिए, मतलब चीनी को क्या करें, शुगर लें और वाटर में उसको खूब ज़्यादा मिला दें एक सैचुरेशन लेवल पे, उसमें किसमिस डालें। अब क्या होगा, या फिर अंगूर डालते हैं, अंगूर लेते हैं इस बार हम लोग, किसमिस नहीं लेते, अंगूर लेते हैं। अंगूर को हम लोग उस कंडीशन में डालेंगे तो क्या होगा, पानी क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो उसमें कैसे कंडीशन होगी, ये अंगूर ऐसा था, मरा हुआ, ऐसा हो गया, खत्म हो गया ना। तो ये कंडीशन में क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, इस ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सेल वॉल तो बची है, अंदर का जो प्लाज्मा है वो टूट जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या टूट जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होगा, लाइसिस मतलब होता है टूटना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो क्या है ये, तो इसमें बोला प्लाज्मोलाइसिस अकर ड्यू टू द एक्स ऑस्मोसिस, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है एक्स ऑस्मोसिस, अंदर की जाता तो एंड ऑस्मोसिस होता। द टर्म सेल वॉज गिवन बाई, सबने लगभग सही किया था तुम्हारे अलावा। फ्लेमिंग ने दिया है, तुमने फ्लेमिंग लगाया था, किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। ये क्वेश्चन सबने सही मार दिया था, पढ़ाया नहीं था मैंने क्लास में, फिर भी पता नहीं किसी तुक्का मारा था या नकल किया था। Which one of the following also act as a catalyst in a bacterial cell? 23 srRNA, 5 srRNA। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से जब हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ये छोड़ दो इसको। सेंट्रोसोम फाउंड इन, अरे भैया सेंट्रोसोम तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा ना, कुछ न्यूक्लियस के अंदर लगा दिए थे। सेल का स्ट्रक्चर याद है ना सबको, तुम लोगों को भी सेल तो पता ही होगा, पता है ना। सेल सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है कि प्लांट में पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है, सही बता रही हो, डर के कहाँ बता रही हो, जो पता है तो। सेंट्रियोल क्या होता है, आकाश बताओ तुम। हाँ, खाली जगह होती है। स्ट्रक्चर याद है सेंट्रियोल का कैसा होता है? कल बना के लाना सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, तुम स्पेशल तुम्हारे लिए काम है। तुम बताओ सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का क्या होता है रिलेशन? भावना तुम बताओ क्या होता है, क्या हो गया था?
हाँ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें लकड़े के लट्ठे की तरह ऐसे एक दोनों 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, फिर से कल देख के आना जो तुम लोग गायब कर दिए सब कुछ। अरे पेपर दिए उसका गलत हुआ, उसके बाद ही तुम लोग को एहसास नहीं हो जाके पढ़ने दोबारा, कोई नहीं पढ़ा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, कम्प्लीटली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल। बताओ तुम लोग, ये तो सेल सिंपल पढ़े हो ना। सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसका नेचर कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, मतलब सेमी परमिएबल होता है। डिफरेंशियली परमिएबल भी सही है कई जगह पे कि देखो मतलब दोनों का लगभग एक ही हुआ। सेमी मतलब कि कुछ को जाने दिया जाए, और डिफरेंशियली परमिएबल डिफरेंशिएट करें कि किसको जाना है किसको नहीं जाना, तो बात दोनों की लगभग सेम है। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ, लगभग सबका सही था, एक दो लोग को छोड़ के। इसके अलावा और क्या होता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल, माइक्रोप्लाज्मा, सबको पता है, तो कम से कम क्लास में हम 50 बार बोले होंगे। सेंट्रोसोम हो तो सेम क्वेश्चन हो गया। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी याद करना, इसमें हम क्या बताएं, इसमें कुछ बताने लायक ही नहीं है। द मेन साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये क्वेश्चन गलत किए थे तुम लोग, बहुत गुस्सा आया था हमको। बताओ तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बताया कि क्या बोला, लिपिड बोला है ना यार। हम बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो काम होता है, एक काम क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा काम क्या होता है लिपिड सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा और स्मूथ वाला लिपिड में करेगा। गोल्जी बॉडी लगाए थे, तुम ही नहीं सब लगाए थे, एक आध लोग को छोड़ के। हमारा सही था, सही है, फिर सही। सोनू का तो सही था लगभग सारे क्वेश्चन। हाँ, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। अरे क्लास 8 वाले बच्चों को कहीं मिले, इसी स्कूल के 8वीं क्लास के बच्चों को बुला के लाए तो सही बता देंगे। मीजोसोम कौन मारा है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, अरे यार सबको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियोसोम इज अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग, ये क्वेश्चन अलग नहीं क्लास में बताए थे, अलग से नहीं आया था। न्यूक्लियोसोम इज अ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियोसोम क्या है याद है, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, ऐसा स्ट्रक्चर बताए थे ना। एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके ऊपर क्या होता है ऐसे डीएनए, फिर ऐसे होता है, ऐसे लाइंस होता है। ये एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगी ये, प्लस ये डीएनए होगा। इतना सिंपल सा था, जिसको पिक्चर याद रहेगा प्रैक्टिस किया होगा उसका सही होगा। पहला ए ऑप्शन था इसका, जो तुम्हारा सही था। चित्र बनाने के लिए इस एग्जाम में घर से बोला था, कौन सा बोला था मैं भूल गया हूँ काफ़ी। हाँ अच्छा, अभी सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का। सेल सिक्रीशन इज डन बाय, सेल सिक्रीशन किसके द्वारा होता है यार, हम लोग डिस्कस किए थे कि किसके पास, जिसके पास गोल्जी बॉडी ज़्यादा होगी वो सेल सिक्रीशन ज़्यादा करेगा। स्ट्रक्चर बताया था ना यार, स्ट्रक्चर का दिमाग में रहता तो भी तुम लोग क्वेश्चन कर जाते। सिंपल सा है, ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है। हाँ अभी भी गलत बता रहे हो, गोल्जी बॉडी सेल सिक्रीशन में हेल्प करता है। चलो ये स्ट्रक्चर फिर से बताएंगे तुम लोग को, तुम लोग पूरा गलत तो करोगे तो करो, पढ़ क्या हो दोबारा। बहुत अच्छा कि अपने टेस्ट ना तो दूसरे के मार्क्स देखो, सिर्फ टेस्ट वाले दिन गायब हो जाते हैं ये लोग। चलो कल जितना पढ़े इस चैप्टर में पूरा रिवाइज करके आएंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनल।